अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टीचिंग पाकिस्तान। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोगो डिज़ाइनिंग के बारे में सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप पे आप लोगो कैसे बना सकते हैं। लेकिन लोगो डिज़ाइनिंग से पहले आपको लोगो की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आनी चाहिए कि लोगो किस टाइप के होते हैं और कौन से कहाँ यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको आपका क्लाइंट अगर वो कोई प्रोफेशनल बंदा है, वो कहे मुझे वाटर मार्क चाहिए, मुझे लोगो मार्क चाहिए, तो अगर आप उस वक्त उससे लोगोस के बारे में पूछना स्टार्ट कर देंगे कि अच्छा लेटर मार्क कौन सा होता है, एम्बलम कौन सा होता है, तो फिर वो देयर माइट बी 99% चांस कि वो आपको अपना ऑर्डर ना प्लेस करे, कि उसे लगे कि इसको तो ये भी नहीं पता है कि लोगों की टाइप्स क्या होती हैं। तो ये लोगों की टाइप्स और इन बेसिक चीज़ों के बारे में आपकी थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए। और लोगो डिज़ाइन करने से पहले क्या बेसिक चीज़ें, क्या बातें पता होनी चाहिए, उससे हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स हैं। एक आती है लेटर मार्क्स। लेटर मार्क्स वो लोगोज़ होते हैं जिसके अंदर आप लेटर्स यूज़ करते हैं। लेटर्स वो यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये कंप्यूटर की है, एचबीओ और नासा, ये सब आप एब्रीविएशंस को एज अ जस्ट लेटर्स विद डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ करते हैं। कि इसके अंदर आप कोई डिफरेंट आइकन नहीं होता, कोई लोगो नहीं होता, कोई डिज़ाइनिंग मतलब एज सच एक एडिशनल एलिमेंट इसके अंदर नहीं आता है। इसके अंदर जस्ट आप फ़ॉन्ट्स के थ्रू डिज़ाइनिंग करते हैं और लेटर्स यूज़ होते हैं। इसके अंदर पूरा नाम नहीं आएगा। जैसे कि आपके नाम में आ जाता है पिज़्ज़ा लिखा हुआ हो, तो पिज़्ज़ा इज़ अ वर्ड, इट इज़ नॉट अ लेटर। तो आईबीएम, नासा, एचपीओ और केएफसी, तो ये जो हैं ये लेटर्स होते हैं। ठीक है, तो केएफसी लेटर मार्क्स में इसलिए नहीं आता क्योंकि उसके अंदर वो जो उसका शेफ है उसकी पिक्चर्स हैं, तो वो मैस्कॉट में आ जाता है। मैस्कॉट लोगोस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो लोगो सिर्फ और सिर्फ अपने लेटर्स के साथ आते हैं उनको हम कहते हैं लेटर मार्क्स। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड आ जाएगा लोगो टाइप्स और वर्ड मार्क्स। वर्ड मार्क्स जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि जिसका पिज़्ज़ा खाली लिखा हो तो इट इज़ अ वर्ड नॉट अ लेटर। उसके अलावा वर्ड मार्क्स में आ जाएंगे गूगल, याहू, सोनी, वीज़ा, कोका कोला, माइक्रोसॉफ्ट, पिंटरेस्ट, फेसबुक, कैनन। ये वो वर्ड्स हैं कि ये इनके कोई एब्रीवेशन नहीं है, दे डोंट स्टैंड फॉर एनी अदर थिंग। ये एक पूरे पूरे वर्ड्स हैं और ये अपने फ़ॉन्ट, अपने डिफरेंट कलर, अपने स्पेसिफिक कलर कॉम्बिनेशन की वजह से स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये लोगोस यूजली आपके तब यूज़ होते हैं चाहे वो वर्ड मार्क हो या फिर लेटर मार्क्स, जब आपकी सोसाइटी में मतलब दुनिया में आपकी कोई पहचान बन गई हो, आपका कोई नाम प्रोमिनेंट हो गया हो कि आपको ये रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं कि हमारी कंपनी करती क्या। फॉर एग्जांपल सोनी को यहाँ पे कोई टीवी लगाने की ज़रूरत नहीं, एवरीवन नोज के सोनी कौन है। याहू क्या है, गूगल को भी यहाँ पे अपना कोई टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई 3 मार्क लगा के कोई एंटीना लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक टेक्निकल हैं, हम एक वेबसाइट हैं, कि हमारा कोई सर्च इंजन है। या सर्च इंजन जैसा फेसबुक को कोई इस तरह का क्या कहते हैं, जैसा इंस्टाग्राम पे आप देखें, अभी इंस्टा इतना स्टार्ट में जब प्रोमिनेंट हुआ तो एक कैमरा आ रहा था, तो वो क्या बताता था कि ये जो है कैमरा है, इसके अंदर आप पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फेसबुक का देखें जितना आगे जाता जा रहा है खाली एफ रह गया है। खैर अभी तो पूरा ही फेसबुक यूज़ होता है, इनका लोगो ही है ये टेक्स्ट, लेकिन कुछ जगह आइकन के तौर पर खाली एफ हो जाता है, लोग उसको ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि ये फेसबुक है। पिंटरेस्ट, ठीक है, ये सब वर्ड्स हैं जो अपने मतलब अपने रिटर्न में अपने अरेंजमेंट की वजह से किसी एक मीनिंग को फुलफिल कर रहे होते हैं। तो आ जाते हैं वर्ड मार्क्स, इसके अंदर कोई आइकन वगैरह नहीं इंक्लूडेड होता। इसके बाद आ जाते हैं लोगो सिंबल्स। लोगो सिंबल्स वो होते हैं जिसके अंदर जस्ट एक लोगो अवेलेबल हो, नथिंग एल्स। उसके अंदर कोई टेक्स्ट ना हो, कोई रिटर्न वर्ड ना हो, जस्ट आपके लोगो हो और उसको एक इंस्टेंट पे लोग देख के पहचान जाएं कि ये जो है ये किस कंपनी का है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट पे अगर देखें, यहाँ पे स्टारबक्स का लोगो है। स्टारबक्स का अगर आप पहले का लोगो खोल के देखें तो यहाँ पे स्टार वो पहले मैस्कॉट एम्बलम सॉरी एम्बलम में होता था कि इसके यहाँ पे स्टारबक्स और मतलब पूरा उसका लिखा जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगो जो है, अगर आप गूगल पे इस लेक्चर के बाद ओपन करके भी देखें लोगोज की रीडिज़ाइनिंग, तो उन्होंने अपने टेक्स्ट को मिनिमल करना शुरू कर दिया, डिटेलिंग्स कम कर दी और कम से कम इसके अंदर इफेक्ट्स और लाइंस वगैरह डालनी शुरू कर दी। तो ये हमारे पास जस्ट आप इसको देख के 1 सेकंड में समझ जाएंगे कि ये जो है स्टारबक है। एप्पल
द मोस्ट रिनोन केस के अंदर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। नाइक में आपने पहले देखा होगा यहाँ पर उन्होंने नाइक लिखा होता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ क्या होता जा रहा है, ये टिक मार्क ही जस्ट एक लोगों के तौर पे काफ़ी होता है लोगों को बताने के लिए कि ये किसकी प्रोडक्ट है। और एक और चीज़, जो लोगो सिंबल्स होते हैं, ये आप अगर आपका कोई नया स्टार्टअप, कोई नया बिजनेस, कोई नई कंपनी है, तो जस्ट आप एक लोगो सिंबल पे अपनी कंपनी नहीं बनाते। कोई वेबसाइट वगैरह आपको कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे लोगो मार्क चाहिए, तो आप उससे अव्वल तो वो कहेगा नहीं, वो कॉम्बिनेशन में यूजली न्यू स्टार्टअप्स जाते हैं। कॉम्बिनेशन लोगोस कौन से होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट में आपका जब कोई पहचान नहीं होती है, तो आप खाली सिंबल्स लगाकर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लोगों को नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को नाइक का नाम पता हो, तो उसके लिए ये जस्ट एक टिक है, लोगों को नहीं समझ आएगी। एप्पल इज जस्ट एन एप्पल, ये स्टारबक्स की जो ये मरमेड आ रही है, ये जस्ट एक इमेज है। लेकिन इन्होंने विद टाइम अपना एक दुनिया में नाम बना लिया है, अपना एक सारा काम है, इनके लोगोस जस्ट ये एक प्रिंट ही होना काफ़ी होता है। तो ये लोग जो हैं, ये खाली लोगो सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं। और इसकी तरफ बड़ी कंपनीज इसलिए भी जाती हैं क्योंकि वन कलर है। पैकेजिंग जब आप यूजली करते हैं, पैकेजिंग, टी शर्ट प्रिंटिंग, तो वन स्पेसिफिक कलर के अलावा अगर आप ज़्यादा कलर में आपकी प्रिंटिंग होती है तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है। और आपने जिस तरह बल्क में अगर प्रिंट वगैरह करना हो, तो उसके लिए ये लोग यही प्रेफर करते हैं कि हमारा लोगो जो है वो हमारे एग्जैक्ट कलर में प्रिंट हो, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना जाए। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, KFC का ये मैस्कॉट लोगो। मैस्कॉट जो होते हैं, ये हमारे KFC का आप देख लें, यहाँ पे इस बंदे के जिसके अंदर पिक्चर्स फेसेस आ रहे हो, उनको जिस चाहे वो कोई एनिमल हो, कोई ह्यूमन हो, कोई बर्ड, इंसेक्ट, मतलब नॉट इंसेक्ट्स तो नहीं आते, इंसेक्ट्स यूजली फेस हम बहुत छोटी होती है, उसको हम क्या एक रिप्रेजेंटेशन के लेंगे, कोई बर्ड, कोई एनिमल, या कोई ह्यूमन फेस, कोई एलियन, इस तरह करके जिसके प्रॉपर दो आंखें, दो क्या दो चार आंखें, जो भी, मतलब इस तरह का कोई फेस बन रहा हो, वो सारे मैस्कॉट्स में आ जाते हैं। मैस्कॉट्स जो होते हैं, ये यूजली गेम्स वगैरह में यूज़ होते हैं, ये वेबसाइट के लिए नहीं होते। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की या वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, वो मैस्कॉट्स पे नहीं जाती है। मैस्कॉट्स पे ना जाने की उनकी एक मेजर रीज़न ये होती है कि मैस्कॉट जब छोटा हो जाता है वेबसाइट पे, वो ख़राब हो जाती है पिक्चर, वो इतना क्लियर नहीं होता है। तो मिनिमल लोगोस जो होते हैं वो वेबसाइट के लिए, और जिस तरह दराज वगैरह का आपने देखा खाली डी पर आ गए हैं वो, तो इस तरह करके जो दूर से छोटा, मतलब सबसे छोटा साइज होकर भी पहचाना जाए, वो यूजली लोग वेबसाइट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये गेम्स के लिए होते हैं मैस्कॉट। या फिर ये आपने देखा होगा, हमारी जो PSL है, PSL ने मैस्कॉट्स यूज़ किए हैं, मतलब कि प्रिंट होकर एक अलग पहचान हो, कलर, अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसके लिए भी मैस्कॉट लोगो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कॉम्बिनेशन मार्क्स। कॉम्बिनेशन मार्क्स सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहे हैं, लोगो सारे इन पे डिज़ाइनिंग होती है। इसके अंदर हमारी मेजर टास्क यही होता है कि आप टेक्स्ट और आइकन को यूज़ करते हुए, दोनों को मर्ज करते हुए एक मीनिंगफुल लोगो बनाएं, कि आप उस लोगो का नाम और पिक्चर देख के समझ जाएं कि इसका क्या है। जैसा पिज़्ज़ा हट है, इसके अंदर पिज़्ज़ा की उन्होंने स्लाइस, आप यहाँ पे देखें, ये पिज़्ज़ा का उन्होंने इस तरह करके क्यों दिया हुआ है, ये एक पिज़्ज़ा का ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और ऊपर ये हट आ रहा है। ये ग्रीन जो है ये कैप्सिकम, येलो जो है ये इनकी सॉस पीछे की बेस, और रेड जो है टोमेटो, मतलब इस तरह करके उन्होंने एक पिज्ज़ा स्लाइस के तौर पे पिज्ज़ा हट दिया। पहला पिज्ज़ा हट के लोगोस देखे तो वो और पिज्ज़ा हट उन्होंने प्रोमिनेंट किया था, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना लोगोस जो है वो रीडिज़ाइन करते रहते हैं। और दूसरा, खाने पीने में देखें, जो खाने की पिज्ज़ा है एक सॉसेस सा होता है, तो उन्होंने यहाँ पे बोल्ड टेक्स्ट नहीं यूज़ किया, मतलब स्ट्रेट, जिसने कॉम्बिनेशन मार्क लिखा हुआ है, ये स्ट्रेट फॉन्ट है, ये कर्वी वेवी फॉन्ट नहीं है। इसलिए ये कर्वी वेवी फॉन्ट नहीं यूज़ किया, इसलिए कि ये कोई शार्प इफेक्ट ना दे। शार्प जिस तरह के कॉम्बिनेशन मार्क्स का जो आप ऊपर टेक्स्ट देख रहे हैं, ये फॉन्ट, ये वहाँ यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, ये आप टेक में यूज़ करते हैं कि किसी ग्राफिक्स की या किसी वेबसाइट प्रोवाइडिंग सर्विस है, कोई कंपनी ऐसी है जो काफ़ी कोई बोल्ड और सीरियस आपने दिखाना है, तो उसके अंदर आप ऐसे स्ट्रेट वर्ड्स यूज़ करते हैं। पिज़्ज़ा हट लाइक इट्स फूड फन, तो उसके लिए आप ऐसे कर्वी फॉन्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये भी एक आपको फॉन्ट्स यूज़ करने में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बर्गर किंग, ठीक है, आपने किंग के लिए ऊपर टॉप बर्गर का दे दिया, ये बर्गर बना हुआ है, ऊपर हेड, नीचे ये जो मतलब चिकन बर्गर जो भी बनता है, ये उसमें बर्गर और नीचे दिया हुआ है। ये वो काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी देख के भी आइडिया हो रहा है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हम एम्बलम पे। मैंने आप लोगों को बताया था एम्बलम हम कब यूज़ करते हैं। ये हमारे कॉफ़ी, स्टारबक्स कॉफ़ी, ये पहले इनका एम्बलम था। अब ये लोग खाली इतना सा अपना इस आइकन पे आ गए, पीछे आइकन लोगो पे ये एम्बलम्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आप टेक्स्ट और ये कॉफ़ी, टेक्स्ट और इमेज दोनों को किसी विद इन आप बेस, मतलब एक आउटलाइन के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। ये देखें, ये शील्ड बनी हुई है, एक शील्ड है, उसके अंदर ये बेसबॉल NFL आ गया, ये हार्ली डेविडसन, ठीक है, मोटरसाइकिल्स का, ये भी एक आउटलाइन के दरमियान, मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे एक ड्रॉप निकल रहा हो, ये दूसरा ड्रॉप निकल रहा हो, तीसरा, मतलब एक उसके वो नहीं दिए हुए हैं। और ये आर जो होता है ये कॉपीराइट रिजर्व्स होते हैं कि कंपनी जो है इसके सारे राइट्स जो है वो रिजर्व करती है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि लोगो डिज़ाइन जो हमारे पास दुनिया में जो मोस्ट फेमस लोगोस जो हैं वो कौन कौन से हैं और इनके अंदर हिडन मीनिंग्स क्या होते हैं। अच्छा, लोगो जो होता है वो आप वो सबसे पावरफुल लोगो होता है जो कम से कम डिज़ाइनिंग में या फिर कम से कम इफेक्ट में ज़्यादा मीनिंगफुल दे रहा है। जिसका अमेजोन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, लेकिन आपने शायद इस चीज़ पे नहीं ध्यान दिया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये अमेजोन के A to Z, मतलब हमारे पास A to Z सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये इनका इसका मीनिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फेडेक्स पे आ जाएं तो फेड एक्स एक्स का ये दोनों जो वर्ड मिल रहे हैं ये एक एरो बना रहे हैं। एरो का मतलब होता है स्पीड टू डिलीवर, मतलब एरो का मतलब होता है गो का होता है, तो इट इज़ टू डिलीवर, तो ये फेडेक्स का मीनिंग इस तरह निकल रहा है। अपने इसी तरह करके कोई भी लोगों पे आप डिजाइनिंग दे सकते हैं। देखिए ये एरो बन रहा है, इन्होंने कुछ स्पेशल कर्व्स नहीं दिए, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया, जस्ट ई और एक्स को मिला दिया तो ये एरो बन रहा है। ये अमेजोन में हैप्पी, लाइक एक हैप्पी का भी है लेकिन A to Z देने के लिए कि हमारे पास A to Z ऑल प्रोडक्ट्स है। उसके बाद आप जाएं ये बास्किन रॉबिन्स पे। बास्किन रॉबिन्स में ये B है, ये R है, और अंदर आपने देखा होगा यहाँ पे 31 को डिफरेंट कलर में दिया हुआ है। 31 का मत इसलिए यहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि बास्किन रॉबिन्स के 31 फ्लेवर्स होते हैं आइसक्रीम्स के, ये इनके फिक्स हैं, इससे कम ज़्यादा ये लोग नहीं करते, इन्होंने 31 पे फिक्स किए हुए, इसीलिए ये यहाँ पे बास्किन रॉबिन्स दिए हैं। थर्ड हम आ जाते हैं, ये मैं आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल आपकी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए दे रही हूँ कि कल को अगर आपके पास कोई क्लाइंट या कुछ इस तरह का लोगो आप लोगों को डिज़ाइन करना पड़ जाता है तो दुनिया में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये 80-20, अच्छा अगर आप में से कोई कंप्यूटर या मैथ्स का या फिजिक्स में भी नहीं, फिजिक्स में शायद हमने नहीं पढ़ा, कंप्यूटर के मोस्टली अगर में से कोई स्टूडेंट्स हो तो आपने क्या कहते हैं नंबर कन्वर्जन पढ़ी होगी डिजिटल में, 1010 बाइनरी, हाँ बाइनरी नंबर्स में आपने कन्वर्जन पढ़ी होगी। तो ये 80-20 को उन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट किया। 80 ये बनता है, 1 जो है वो डार्क है, ये 0 1 0 0 0 0, फिर ये है 0 0 1 0 1 0 0। इसको मैं बता रही हूँ, आप बेशक इसको पेपर पे लिखिएगा। और जब 80 और 20 को आप अलग अलग सेपरेटली जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये नंबर्स आ जाएंगे 1 0 1 0 0 0 0, ये 80 कहलाता है, और ये 0 0 1 0 1 0 0 ये 20 बनता है, ठीक है। और ये देखें एग्जाम्पल भी ये अपना, मतलब ये 31 बास्किन रॉबिन जो है ये आइसक्रीम के कलर्स हैं, ठीक है। ये बड़े काफ़ी फंकी से कलर्स में आप देखें कैसे एक वीवी कर्वी सा टेक्स्ट यूज़ किया क्योंकि ये फूड का है। यहीं पे ये 80-20 जो है ये टेक कंपनी है, तो इन्होंने यहाँ पे अपना एक स्ट्रेट वर्ड्स यूज़ किए। ये 80 कोई कर्वी कोई कैलीग्राफी फॉन्ट यूज़ नहीं किया, बोल्ड फॉन्ट्स यूज़ किए, सेंस सेरिफ वर्ड्स यूज़ किए। इसके बाद ये आ जाएं AG लो, ठीक है। AG लो ये आर्किटेक्चर कुछ इसका मतलब है, तो इन्होंने ये ए बन रहा है, यहाँ पे आप देखें ये AGLOW, AGLOW बन रहा है। ये AG लो कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। आर्किटेक्चर, हाँ आर्किटेक्चर ग्राउंड लो, ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी है जो प्लान्स बनाती हैं। और अगर आप इसको टॉप व्यू से देखें या आप में से कोई आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हो, अगर नहीं आप लोगों को टॉप प्लान्स का नहीं पता, आप गूगल पर सर्च करें रूम या फ्लोर टॉप प्लान, तो वो फ्लोर का प्लान इस तरह बनता है यहाँ पे। तो उन्होंने ये फ्लोर प्लान कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोगों को बनाया है AGLOW, ठीक है। ये बड़े एक माइंड ब्लोइंग से एक लोगोज हैं जो इनके बहुत अच्छे मीनिंग्स होते हैं, लगते ही तो सिंपल लोगो हैं लेकिन इनके अंदर एक बहुत पावरफुल मीनिंग होता है। अच्छा, अब ये मैंने आप लोगों को दिखाया पिछले दुनिया के मोस्ट फेमस लोगोज। इसके बाद अब मैं थोड़ा आऊँगी जो लोगोस रिसेंटली मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाए हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जस्ट एग्जांपल देने के लिए है कि आप किस किस तरह सोच सकते हैं। ये है parhlo.com, PARHLOO.com।
इसके अंदर पी जो आप देख रहे हैं ये पी बन रहा है। पी जो है ये बंदा रीड भी कर रहा है और ये इसकी थिंकिंग में आ रही है, मतलब आप को क्लाउड नहीं आ जाता थिंकिंग में, रीडिंग में बोलते वक्त, तो ये वो भी बन रहा है और दूसरी तरफ ये पी का पढ़ लो भी बन रहा है। तो ये देख इसका ये पढ़ लो भी और यहाँ पे कॉम्बिनेशन लोगो है क्योंकि देखें आइकन आ गया और ये इसका मीनिंग भी दे रहे हैं। दूसरी आ जाती है डीपी टिम्बर आर्ट। ये इडहाउ का एक क्लाइंट था, तो उसने उसने बनाया, मतलब ये वो फोटोग्राफी करता था ये माउंट एरियाज की ना। तो डीपी टिम्बर आर्ट, तो मैंने कैमरा जस्ट एक कैमरा को यूज़ करते हुए इसको वुड इफेक्ट दिया है, क्योंकि वो आर्ट के बाद उसको बनाने के साथ ना उसको वुड फ्रेम में करके इस तरह करके उसका कुछ था हैंडीक्राफ्ट का सामान देता था पिक्चर्स को और फोटोग्राफी भी, तो दोनों उसके पैशन थे, तो उन दोनों को मिक्स करके मैंने क्राफ्ट वुड का भी दे दिया और ये फोटोग्राफी भी। नेक्स्ट आ जाता है सेबल। सेबल आई गेस ये कोई इंडोनेशियन वर्ड है जिसका मतलब शायद स्टिचिंग होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। और ये स्टिचिंग की कंपनी थी, तो यहाँ पे मैंने इसको थ्रेड लिया है और एस बनाया और इस एस को मैंने इस थ्रेड में से निकाला। ये देखिए ये नीडल है, नीडल में से ये थ्रेड इस तरह करके निकल रही है। सेबल। अच्छा, स्कर्टीज ये कंपनी थी टी शर्ट प्रिंटिंग की। आप लोगों ने स्कर्टीज तो खैर ये हो गया। इसके अंदर आपने एक चीज़ नोट की, ये मैंने कलर्स कौन सी यूज़ किए हैं, ब्लैक, मैजेंटा, सियान और येलो। CMY के जो होते हैं वो टी शर्ट प्रिंटिंग में यूज़ होते हैं, तो ये C सियान, मैजेंटा, MY येलो एंड B K फॉर ब्लैक। उसके बाद ये आ जाते हैं, मैं आपको जैसे एग्जांपल देने के लिए कह रही हूँ कि कुछ लोग कहते हैं हमारे जो हैं विद नेम के इनिशियल्स के साथ लोगो कैसे बनाए जा सकते हैं। ये GM, ये M यूज़ किया है, M के साथ ये G निकल है, ये इतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आप देखें मार्क गोर्स, ये M भी बन रहा है और इसके अंदर से G भी निकल रहा है। ये क्लाइंट के लिए बनाया था उसने, मेरे ख्याल से यही वाला ही फाइनल किया था, लेकिन मैं आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ। कोई क्लाइंट आपको कहता है 2 से 3 ऑप्शंस उसको दिखाओ, तो ये उसने पसंद किया था ये M और G दोनों में जो मिक्स हो रहे हैं। उसके अलावा M को यहाँ तक नीचे ले आए और ये गोर्स रियल्टर था, उसने जैसे ऐसे ही ले लिया। स्पॉटलाइट, स्पॉट जस्ट मैंने वैसे ही लिखा है, LII जो है वो हमारी स्पॉटलाइट है और जिसकी लाइट जो है उसकी वजह से कलर चेंज कर। उसने मुझे 3 कलर दिए थे, कलर उसके अपने थे, मुझे जस्ट डिज़ाइन करना, तो मैंने उसके 3 कलर में स्पॉट एक कलर किया, लाइट जिसके ऊपर जो लाइट दे रहा था जिस एरिया को, देखिए इतने एरिया को, उस पर मैंने येलो कलर दे दिया। ये एक हो गया थर्ड एग्जाम्पल। आई नो इस तरह के लेक्चर्स जो होते हैं वो लंबे बहुत बोरिंग लगते हैं, लेकिन इसके से आपको अच्छा आइडिया हो जाता है कि आपने आगे लोगोस कैसे बनाए। प्लेन व्यू फैमिली मेडिसिन है, व्यू में जो उसका वी है ये स्टेटोस्कोप का, ये इसका वो बन गया है। आई डोंट नो इसके उसको स्टेटोस्कोप के जो मीटर स्कोप होता है इसको क्या कहते हैं, बट ये उसका ये वी जो है ये स्टेटोस्कोप का एंड हेड बन गया है। फिर ये आ गया स्पिरिट मीडिया। स्पिरिट मीडिया में उसने कहा था कि मतलब स्पिरिट है, स्पिरिचुअल दिखाना है, डव दिखानी है, तो और लोगों के अंदर अपना वर्ड भी मेंशन करना है। तो आप ये देखें ये एस भी बन रहा है, स्पिरिट फॉर एस। स्पिरिट मीडिया नीचे तो टेक्स्ट आ गया, लेकिन वो अपना खाली ये लोगो भी यूज़ कर सकता है। ये एस भी बन रहा है और डॉग मतलब उसने डॉग यूज़ करने के लगा था, तो डॉग भी आइकन में आ गई। ये लंदन हैम्पर्स हैं, ये एल है, हैम्पर्स गिफ्ट था, तो ये एल और ये एच, ये गिफ्ट के अंदर जो एल और एच आ गए। अगर आप ये लंदन हैम्पर्स नहीं भी यूज़ करते, खाली HL का जो ये हैम्पर बन रहा है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद अभी आ जाते हैं अल्साइक टेक्नोलॉजीज। अल्साइक जो होता है ये मुझे लैंग्वेज नहीं पता, बट आप गूगल करके देखते हैं। अल्साइक एक फ्लावर का नेम है, तो उन्होंने खैर टेक्नोलॉजीज पे रखा था, तो ये जस्ट फ्लावर का इधर लिंक दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी थी तो मैंने इसके एजेस जो है फ्लावर है वो वीवी नहीं रखे। आपने देखा एजेस जो है इसके शार्प हैं। शार्प इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी से आप टेक से रिलेटेड कोई भी लोगो डिज़ाइन करेंगे, आप उसे वीवी फंकी सा नहीं रखेंगे, आप उसे बोल्ड रखेंगे टू शो द प्रोफेशनलिज्म मिनिमलिज्म। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके एजेस हैं, लेकिन ये एक सिंपल से फ्लावर की लुक दे रही है। अल्साइक टेक्नोलॉजीज। थर्ड ये आ जाता है बाय एवरीथिंग डॉट PK। एवरीथिंग में सब कुछ आ जाएगा, ये लोगो इस तरह करके। एवरीथिंग जो G है वो आप मैंने यहाँ पे बास्केट किया, ये G भी बन रहा है, ये यूं, और ये तो G बन रहा है पूरा का पूरा, और ये बास्केट आ रही है, तो बाय एवरीथिंग डॉट PK। ठीक है, ये तो हमारा हो गया लेक्चर के लोगोस किस तरह, कौन से टाइप्स हैं किस किस तरह के, और आपको इंटरनेशनली भी मैंने लोगों के डिज़ाइनर्स के बहुत ज़बरदस्त लोगोस दिखा दिए, अपने भी दिखा दिए। अब हम स्टार्ट करते हैं लोगो डिज़ाइनिंग पर। फाइल ओपन कर रही हूँ, CMYK पे हमेशा रखें, लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे अपनी सिर्फ जस्ट वेबसाइट के लिए चाहिए, तो उसको लाजमी RGB पर रखें। लेकिन लोगोस जो हैं वो बाद में प्रिंट भी होते हैं,
तो इसलिए आप उसको CMYK पे भी रखें। मैं फाइल इसका नाम लोगो रख लेती हूँ। ये हो गया, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, पहले हमें थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है कि लोगो कैसे बनाएं, क्या करें। मैंने यहाँ पे सोच के रखा था कि कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही बनाते हैं, क्योंकि आजकल लोग, मैंने भी अपना, मेरा ये एक्सपीरियंस है, लोग अपनी नए स्टार्टअप्स खोल रहे होते हैं ग्राफ सर्विसेज के, तो उसी से रिलेटेड वो लोगो बनाते हैं। तो हम बना लेते हैं ब्राइट टेक, मतलब आइडिया टेक टेक्नोलॉजीज, आइडिया टेक्नोलॉजीज। आई डोंट नो इट अदर एग्जिस्ट और नॉट, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडिया के लिए मैं सोचती हूँ, वैसे मैंने सोचा हुआ है लेकिन उसको मैं ट्राई करना स्टार्ट करती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि एक जो आइडिया के लिए यूजली सिंपल जो होता है, वो आपने देखा होगा, एक बर्ड यूज होता है, बर्ड रिप्रेजेंट्स एन आइडिया। तो हम उससे स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कलर जस्ट मैं भी फिलहाल ब्लैक ले रही हूँ, बाद में हम कलर सेलेक्ट करेंगे। इसको मैं ले लेती हूँ 7, थोड़ा थिक नहीं, और थिक चाहिए 12, 17, चलिए ठीक है, ये हो गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी के यूजली आइकन्स जो होते हैं वो हमारे पास, साथ साथ करती हूँ, फिर बताती हूँ। मेक श्योर जो आपका इसकी थिकनेस है वो दोनों की बराबर है, रख के देख ले दोनों की बराबर है, ठीक है। ये कंट्रोल जे, कंट्रोल जे, अच्छा ये मैंने कर लिया। मैंने 3 यहाँ पे आइकन्स लगा दिए, 3 मतलब रेक्टेंगल लगा दिए। मैं तीनों को सिलेक्ट कर रही हूँ, कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पे मेरा, आपने मेक श्योर परसेंट जो है वो 100 हो, ड्रैग करके इसको 50 मिड पे लिया है, आ गए, कंट्रोल टी। अभी तीनों मिड पर ही हैं, डिस्टेंस परफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे टेक आइकन लगाऊंगी, कि इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी कि कटिंग कैसे करनी है। उसके अलावा उससे पहले बल्कि मुझे यहाँ से नीचे ले आए, आइकन इसका कट नहीं होगा, एक और लगा लेती हूँ, थोड़ा सा साइड पे किया, कंट्रोल जे, ठीक है, कंट्रोल टी, नेट में ये हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ का ये एरिया नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी, पाथ लूँगी, न्यू लेयर बनाऊँगी, ये यहाँ पे सिलेक्शन ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एलिप्स पे जाऊंगी, दोबारा सिलेक्शन लेने के बाद न्यू लेयर, इसलिए कि वरना वो एलिप्स पे ही सिलेक्शन पाथ लेना शुरू कर देता है। राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, एंटर, कंट्रोल शिफ्ट आई, हम इसको हाइड कर दूँ। ये अब आप इसको भी बंद करें, यहाँ से ये मेरा टाइप हो गया। इसको मैं फिल कर लेती हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे इसकी ज़रूरत है। पिन पॉइंट के साथ बिल्कुल मिला लेना, इसको भी इसके साथ ही कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैं इधर एक और लाइन लगाऊंगी, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, ताकि थिकनेस जो है वो ख़राब ना हो। इसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, इसको लगाया, ये हो गया। उसके बाद मुझे इसको भी छोटा करना है, इसको यहाँ तक, हाँ ऐसे, ठीक है, एक लाइन लग गई। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ये मैंने रेंटिंग स्टाइल डिज़ाइन नंबर ले लिया, इसको सिलेक्ट करके इसके साथ चेक करूँगी ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब मैं यहाँ से लूँगी राउंड एलिप्स दोबारा, अच्छा सॉरी, राउंड एलिप्स, एलिप्स लेना था, एलिप्स, वाइट एम्प्टी कर रही हूँ मैं, साइड पे।
कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। इसलिए मुझे पता चल रहा है कि इसका साइज़ बहुत बड़ा है, साइज़ छोटा करने की ज़रूरत है। मैं इस वाले से साइज़ एडजस्ट करती हूँ। ये डिलीट किया, इसको करके डिलीट किया, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसके साथ कनेक्टेड है, इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे इधर, इधर ऐसे थोड़ा सा नीचे। हमने जैसे इसको तीनों को आपस में लाइन करना है। ये देखें, ये एक हमारा बल्ब जो है ये इसकी आउटलाइन बन गई। नीचे मैं इसका लगाऊंगी, ये मैं लूँगी राउंड एलिप्स। उससे पहले मैं यहाँ पे, बल्कि उससे पहले बल्कि मैं यहाँ पे इसकी आउटलाइंस लगाऊंगी, ताकि मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ कि ये चीज़ें कब यूज़ होती हैं। लगा लिया मैंने, मार्क लगा लिया, ताकि मेरा जो नीचे का सर्कल है वो इसी के पास बने। राउंड एलिप्स ये लिए, इसको मैं अनलिंक करूँगी, ऊपर का 0 रहने दें, नीचे का मैं यहाँ पे 40 करके देखती हूँ कितना आ रहा है। काम है 150, ठीक है, ये भी 150 कर लेते हैं। ये हो गया, कंट्रोल जे, एक और नीचे लिया, इसको बल्कि मैं 0 ही ले लेती हूँ। 0 करके 20 के बाद दोबारा सेलेक्ट किया, इसको जूम करें, इसके जो पॉइंट्स बन रहे हैं वहाँ पे कर दिया, कंट्रोल टी, मेक श्योर इसका डिस्टेंस बराबर हो, कंट्रोल जे, एक और लगा लेते हैं, कंट्रोल टी से इसको थोड़ा छोटा करके मिड में करने का तरीका, कंट्रोल टी, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मार्क लगाया, एंटर, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी, देखें इसके साथ मूव हुआ, ये देखें मिड में हो गया। थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसके हिसाब से आपने साथ साथ अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी करना है। ये कर लिया, इसको कर लिया, ये भी बड़ा है, दोनों को सेलेक्ट करके साइज भी थोड़ा छोटा करें ताकि उसके साथ अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया, फिर फाइन। अब मैं यहाँ पे इनको कलर देती हूँ। कलर देने का भी एक आसान तरीका है, मैं इसको ब्राउन एंड येलो में देती हूँ, येलो एंड ब्राउन कलर स्कीम। ये मेरे पास अच्छे प्यारे प्यारे कलर स्कीम्स आ गई हैं, ये वाला ले लेते हैं, बस कॉपी कर लेती हूँ इसको, कॉपी इमेज किया, कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गया। सेव इमेजेस करने का अगर टाइम नहीं है तो आप ये भी ले सकते हैं। ऐसे लिया, ये ऑरेंज मुझे अच्छा लग रहा है, आई कलर ड्रॉपर से कलर ले लिया मैंने, मैं सर्कल सेलेक्ट करूँगी, यू पे प्रेस किया, स्ट्रोक इसको येलो दे दिया, बी, ये भी स्ट्रोक पे है, ये भी स्ट्रोक है, ये भी स्ट्रोक है, यू, जो सेम जिसके अंदर प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है उन्हें आपने सेम में लेना है। ये एक है, ये जैसे कलर इसमें होंगे ये ऐसे होंगे, यू, इसमें मैंने कलर ले लिया, ये कलर आ गया। नीचे ब्राउन लूँगी, राइट क्लिक, ये ब्राउन आ गया, ब्राउन, ब्राउन, ब्राउन। ठीक है, फ्लैट लोगोस के लिए है, थोड़ा सा साइज बड़ा कर लें, थोड़ा सा साइज छोटा करती हूँ, लोगोस को जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगी, मैं लिखती हूँ ब्राइट टेक्नोलॉजीज, मे बी एग्जिस्ट करता हो, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, मैंने चेक करना इस चीज़ को भूल गई कि ब्राइट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं, यानी इसके अंदर आप ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इसको अकॉर्डिंगली सेट करें, ब्राइट टेक्नोलॉजीज अलग कर लें, कंट्रोल एक्स, ब्राइट, इसको यहाँ पे ब्राइट का कलर दे दें, ब्राइट, यहाँ पर मैं डालूँ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके मैं ब्राउन,
इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं हम। मेरे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट है, मेरा फेवरेट ही है। बोल्डनेस इसकी ख़त्म कर रही हूँ। इस पॉइंट तक ले लिया। ब्राइट को मैं कोई फंकी सा दे देती हूँ, फंकी नहीं क्या कर्ली में दे देती हूँ। आप कुछ स्पेशल फॉन्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। ठीक है, मेरे पास लेकिन कुछ न्यू है इंस्टॉल्ड। ये ठीक है, नहीं है बी ओवर लग रहा है। कोई हैवी फॉन्ट इसलिए टाइम ले रहा है, होने दें इसको। कुछ फॉन्ट्स होते हैं वो हैवी इंस्टॉल्ड होते हैं, नहीं अच्छा वही आया देखिए। और देखती हूँ, शायद सब टू ही करना है या नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा, बट यू कैन यूज दिस। नहीं अच्छा, मेरे पास अच्छे होते थे तो नहीं काम गए। ये ठीक है, स्क्रिप्ट ठीक है, बोलना सच है, बोल हुआ था इसलिए शायद नहीं आ रहा था। ये हो गया, ये आपका सिंपल सा लोगो रेडी है। साथ करके सारी लेयर सेलेक्ट करें, करें, ग्रुप किया, यहाँ पे आप नाम लिखें ब्राइट टेक्नोलॉजीज, ब्राइट टेक के नाम से दिया, कंट्रोल जे, एक और कॉपी बनाएं, कंट्रोल ई मर्ज कर दें। उसके बाद राइट क्लिक, इसको आपने करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसकी जो पिक्सल्स वगैरह है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। राइट क्लिक, क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी, ये मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेती हूँ पीएनजी पे। ओके, ये सेव होके पॉपअप होता है, ये मेरे पास आ गया ब्राइट टेक्नोलॉजी। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं भी एज अ लोगो इजीली यूज़ करती हूँ। आपका लोगो जो है वो रेडी है इन पीएनजी फॉर्म। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आप लोगों को मैंने कहा था मॉकअप, अब आप क्लाइंट को जब भेजेंगे तो वो कैसे भेजना है। यहाँ पे मैं अपनी एक लोगो लेती हूँ, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, नेट पे से आप कोई भी लिखें लोगो मॉकअप, वो आपके ऐसी इमेजेस दे देंगे। इसको अपने लिए यूज़ करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आप जो है स्पॉट हीलिंग के लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश, इसको बड़ा करें, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इसको इससे मारना शुरू करें, हल्का हल्का ले लें। मेक श्योर कंटेंट अवेयर हो, ठीक है, सैम्पल और लेयर सेलेक्ट ना हो। ये गायब हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मेरा जो लोगो है इसे ड्रैग करके ड्रॉप करूँगी, बड़ा आ गया, कंट्रोल टी। ये हमारे जो लिंक होते हैं इससे क्या होता है, जब हम इससे छोटा करेंगे तो विड्थ एंड हाइट दोनों साथ लिंक्ड होकर छोटी होंगी। ये मैं तो छोटा कर देती हूँ, ये इधर, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसके साथ मर्ज होगी। इससे क्या हुआ, ये देखें, इसके साथ थोड़ा सा मर्ज हो गया। और मैं और करके बताती हूँ। इसको मैं इसको 100% कंट्रोल जे, एक और कॉपी बनाएं, मल्टीप्लाई के बाद इसको नॉर्मल, थोड़ा सा इसकी, बल्कि इसको 50% कर दें, 50% दिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा करीब करके देखते हैं कैसा होता है ये। बेवल एंड एम्बोज, यहाँ पे आप इसके अंदर दें एम्बोज, एम्बोज के अंदर डिप, अंदर से आपने एम्बोज करना है तो डाउन के लिए दे दें, ये अप के लिए दे दें। कितनी एम्बोज करना है, हार्ड एम्बोज, सॉफ्ट, ये ऐसे दिया, ये साइज, ये ऐसे मतलब पेपर एम्बोज जो इफेक्ट होता है वैसा आता है। सॉफ्टनेस के लिए अगर आपको हार्ड लग रहा था उसको सॉफ्ट कर लें। इसको अकॉर्डिंगली सेट करेंगे ऐसे, ठीक है, ओके। अब ये देखें कैसे आपका जो लोगो है ये इसके साथ ऐसे लग रहा है पेपर पे ये एम्बोज्ड हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ये ऑफ करती हूँ, इस चीज़ को ऑफ करती हूँ, फ्लैट एक इमेज पड़ी हुई नजर आएगी, यहाँ पे ऐसा लगेगा एम्बोज्ड हुआ है। इसको सेव करें, सेव कर लिया, ओके। इसको फिर जेपेग निकालें, जो कि यहाँ पे जेपेग का भी आ जाएगी, जेपेग, ये रहा, ये मेरे पास इसकी जेपेग। या आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें,
इस तरह शेयर करने से उसको भी पसंद आएगा। डिफरेंट मॉकअप्स नेट पे अवेलेबल हैं, मैं दिखा भी देती हूँ। ये हैं लोगो मॉकअप। फ्री डाउनलोड के लिए सही फाइल्स कभी कभी ये लोग नहीं देते हैं। ये फ्री मॉकअप है .com, इनके अच्छे होते हैं, freemockup.com। यहाँ पे आप जाके मॉकअप से उठा सकते हैं। जिस तरह ये है, जस्ट उन्होंने इसी पेपर के ऊपर इसको, इनकी थिक थी ये, तो जब मल्टीप्लाई किया तो नीचे का पेपर का इफेक्ट आना शुरू हो गया। ठीक है, ये आप ऐसे करके इसके ऊपर रख सकते हैं इजीली। कोशिश करें स्टार्ट में जो है वो सीधे सीधे मॉकअप्स लें। इस तरह करके पेपर, ये वाला पेपर बल्कि बहुत अच्छा है, ये आप यूज़ करें। इस पर स्पॉट फिलिंग भेजें और अपना लोगो रख के मल्टीप्लाई करें। और ये इन्होंने मेरे ख्याल से इम्बोज डाउन किया है, हमने इम्बोज अप किया था। ये डाउन करेंगे तो ये अंदर की तरफ इम्बोजिंग आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें। और असाइनमेंट के लिए आप लोगों ने कोई भी एक थीम लेनी है और उसके ऊपर लोगो डिज़ाइन करके बनाना है, और उसकी सबमिशन आप लोगों ने मॉकअप के साथ देनी है। आपने मुझे पीएनजी भी देनी है, असाइनमेंट में सबमिट करवानी है, मॉकअप भी, और साथ साथ इस बार आपने मुझे पीएचडी भी देनी है, क्योंकि जब मैं आपकी मार्किंग करूँगी तो मैं आपकी पीएचडी फाइल्स ओपन करके मार्किंग करूँगी कि आपने लोगो बनाया किस तरह। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, अल्लाह हाफिज़।